हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली 4.3 और जिसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलों की प्रकृति हम किस प्रकार से निकालते हैं ये हमें पहले समझना होगा। मूलों की प्रकृति क्या कहलाता है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम d = b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि d का मान क्या 0 के बराबर है अथवा d का मान 0 से बड़ा है अथवा d का मान 0 से छोटा है। ये 3 स्टेज बनेगी। d का मान 0 से या तो बड़ा होगा या तो d का मान 0 से छोटा होगा। 3 स्थितियां हमारी बनती हैं और इन्हीं से हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो फर्स्ट कंडीशन यदि d का मान फिक्स 0 के बराबर है तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों ही मूल बराबर होंगे, बराबर या एक समान होंगे। और दूसरी कंडीशन है यदि d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व भिन्न भी होंगे, बराबर इसमें नहीं आएंगे। और d < 0 मतलब d का मान निगेटिव में जब आएगा तो हम क्या कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये हमारी तीसरी सिचुएशन है। तो अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसमें हम स्टैंडर्ड समीकरण, हमारा जो मानक समीकरण होता है उसकी हम तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण होता है ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि a बराबर क्या है 2। कैसे, ये देखिए x² के जो पहले है वो a है तो यहाँ x² के पहले क्या है 2 तो ये a हो गया। b क्या है -3, b है -3, वो भी क्या x के पहले b है तो यहाँ भी x के पहले क्या -3। और c लास्ट वाले में जिसमें न x चर नहीं रहेगा उसे हम बोलेंगे अचर पद c। a b c का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि d = b² - 4ac इस पे हम रखते हैं। तो चेक करते हैं कि b का स्क्वायर का मान -3 का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू क्या है 2 × c का वैल्यू कितना है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस ये 4 दूना 8 पंचे ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस में 40 निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है माइनस में 31। तो हम पाते हैं कि d का मान कितना आ रहा है -31, जो अर्थात कौन सी कंडीशन है d > 0। क्यों 0 मतलब ये निगेटिव में आया है तो ये तीसरी कंडीशन होगी। अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का
मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वह दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 4 ये फिर इधर पे अंडर रूट में दिया हुआ है, 4 के बाद 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है, तो हम पहले मानक समीकरण लिखेंगे और इससे तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण हमारा क्या है, ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 है, c इक्वल टू 4। अतः मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी का मान रखने पर हम क्या पाते हैं, b का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 4, और इसकी अब हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मीन्स होता है 2 बार ऐसे गुणा, तो इसका गुणा क्या होगा, ये चिन्ह को चिन्ह से करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये बाहर का बाहर से होता है 4 इंटू 4 कितना होगा, ये 16 होगा। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 या 48। फाइनली हम इसका गुणा ये देख लिए है साइड में, ये क्या है 48 होगा, तो ये 48 आ जाएगा, और 4 चौका 16 या 48। तो हम d बराबर क्या पाते हैं कि ये भी 48 आ गया और ये भी क्या आ गया 48, तो ये कट जाएंगे, तो d का मान क्या आ गया फाइनली 0। अतः हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों मूल हैं वे बराबर एवं क्या होंगे, वास्तविक, बराबर एवं कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, दो की दोनों कंडीशन है। तो अब हम मूलों को ज्ञात करेंगे। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए हम अभी तो मूलों की प्रकृति निकाले हैं, जो मूल बराबर हैं उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। मूलों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, जैसे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन क्या रहेगा 2a। तो इससे हमें ज्ञात करेंगे। तो अब x इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू -b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है माइनस में 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू तो हम देख ही चुके हैं कि ये फाइनली क्या आई है 0। यहाँ हम कर देंगे 0 अपॉन में क्या रहेगा 2 इंटू 1 का मान हमारा क्या है 3,
ए का मान कितना आया है 3, यहाँ पे हम रखते हैं तो हम पाते हैं कि x इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3, ये 0 ही हो गया और ये 2 इंटू 3, तो इसको कट करेंगे 2 दूना ये क्या आ जाएगा 4, और ये अंडर रूट 3 है और नीचे क्या है 3 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि -2 अंडर रूट 3, ये 3 को हम चाहे तो काट भी सकते हैं, तो 3 को हम लिख लें 2 बार अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि 3 की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करने पर 3 आएगा, तो एक ये कट जाएगा, तो रूट हमारा x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 3, क्योंकि 2 मूल आएंगे तो x इज इक्वल टू +2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3। यही हमारे दो वैल्यू होंगी, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तो यही वो 2 मूल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का थर्ड, तो थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है 2x का स्क्वायर -6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसकी हमें अस्तित्व की पहले जांच करना है, तो d पहले मूलों की प्रकृति d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac, इसे हम मानक समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर हमारा दिया है 2, b बराबर दिया है -6 और c बराबर दिया है क्या 3, तो यहाँ पे रखेंगे तो d -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ये क्या हो जाएगा 36, और ये 4 दूना 8 3 24, तो हम d का वैल्यू फाइनली क्या पाते हैं, ये हमारा आ जाएगा 12। तो d का मान ये एक प्रकार से क्या है पॉजिटिव, यानी d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन होगी, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल असमान भी होंगी एवं वास्तविक होंगी, वास्तविक तथा कैसे होंगे, वास्तविक तथा क्या होंगे असमान, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो इनको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b का स्क्वायर -4ac अपन चाहे 2a लिखें या इसी में हम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर d अपन 2a कर लें, बात वही आएगी। तो इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस में 6 प्लस माइनस सीधे ये 12 निकाले हैं डी का मान, और 2 इंटू क्या आ जाएगा 2, तो ये देखते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 6 प्लस माइनस 12 और डिवाइड में कितना है 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा i/4। तो अब प्लस चिन्ह लेने पर वह दूसरा क्या रहेगा माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हम प्लस रखेंगे 6 + 12 अपन क्या आ जाएगा 4, ये 18/2 दूना 4 दोनों में 18, x का मान हमारा क्या आ जाएगा 9/2। ऋण चिन्ह लेने पर हम क्या पाते हैं कि ऋण चिन्ह लेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंडर रूट में क्या रहेगा 12 रहेगा, तो इसको हम x इक्वल टू करेंगे तो 6 प्लस माइनस ये
√12 को हम खोलेंगे तो 2 दूना 4 और 3 12, मतलब 2 हमारा √ के बाहर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये बटे 4। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 √3 बटा 4। तो यहाँ से हम पूरा कट कर लें, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो ये 2 बचेगा और इधर भी तो 2 3 6 और प्लस √3 बटा 2, ये x आ जाएगा हमारा 1 मूल। और माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 6 माइनस 2 √3 और डिवाइड बाई क्या होगा 4। इसमें भी हम 2 से कट करेंगे तो ऊपर और नीचे हम कट करते हैं तो ऊपर 3 और ये माइनस में √3 डिवाइड बाई 4 आ जाता है। ये हमारा क्या होगा दूसरा मूल होगा और ये हमारा पहला मूल होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान हमें ज्ञात करना है और किस सिचुएशन में ज्ञात करना है, जबकि क्या है, जबकि दो क्या दिया है बराबर मूल हैं, मूल दोनों क्या हैं बराबर हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसे हम देखें। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम पहले इसका सलूशन देखते हैं पहला क्वेश्चन में। तो चूंकि दिया है समीकरण है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 की तुलना हम किससे करेंगे, मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण से करने पर हम क्या पाते हैं कि मानक समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर कितना आता है 2, b बराबर क्या हो जाएगा k एंड c इक्वल टू क्या है 3। तो दोनों मूल बराबर, कंडीशन है कि दोनों मूल कैसे दिए हैं, बराबर दिए हुए हैं, बराबर हैं। तो दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब d का मान 0 के बराबर आता है। तो d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये 4 दूना 8 त्रिक क्या आ जाएगा 24, k का स्क्वायर माइनस में 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और इधर से स्क्वायर इधर जाता है तो ये √ होगा, वो भी प्लस माइनस में। तो k 24 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं 2 ये 12, 2 ये 6, 2 ये 3 और 3 1। तो यहाँ 2 पेयर बन जाते हैं और ये 2 का पेयर नहीं बनता है। यहाँ हम गुणे में रखेंगे तो 2 बाहर और √6। k का मान क्या आ जाता है प्लस माइनस ये 2 √6। ये मूल जब बराबर होंगे तो ये हमारी k की वैल्यू है। इसी का हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। इसको हम पहले ऐसा गुणा कर लें, पूरी तरह से बना लें, माइनस
फिर के एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 2k एक्स और ये 6 अलग हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी तुलना हम किससे करेंगे, मानक समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हम क्या आते हैं, a बराबर क्या है k, b बराबर -2k और c बराबर क्या दिया है 6। तो इसमें अब हम ज्ञात करेंगे दोनों मूल बराबर होने पर हम क्या पाते हैं, d बराबर 0 होता है यानी b² - 4ac इक्वल टू 0। तो a b c का मान रखने पर कितना आ जाएगा, -2k का होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0 क्या जाएगा, 4k का स्क्वायर -6 चौको ये क्या होगा 24k इक्वल टू 0। इसको हम आगे कर लेते हैं तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 24k, 1k से 1k कट जाएगा तो 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो k इक्वल टू कितना होगा 24/4, ये आ जाएगा 6। तो k का वैल्यू हमारा क्या आता है इस कंडीशन में 6, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारे दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर का स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखने में कठिन लग रहा होगा शायद, बट बहुत कठिन नहीं है। इसकी हम पहले बेसिक पे जाते हैं। तो आम की बगिया लंबाई और चौड़ाई, इसमें जैसे अगर हमारा जो खेत होता है, खेत अथवा आम की बगिया, इसमें लंबाई भी दिया है और क्या दिया है साथ में चौड़ाई भी दिया है। ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। तो कंडीशन क्या बोलता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और उसका क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग, ये कितना दिया है 800 मीटर का स्क्वायर। तो माना आम की बगिया जिसकी चौड़ाई कितनी है
इसकी चौड़ाई x है, वह लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी यानी 2x होगी। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, टोटल ये 800 मीटर स्क्वायर दिया है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, जिसका वैल्यू पहले से ही 800 मीटर स्क्वायर दिया है। लंबाई हमारी, ये लंबाई का वैल्यू रखेंगे तो 2x इंटू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये 800 है तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 का हम यहाँ से चाहे डायरेक्ट काट दें तो ये 400, x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 का अंडर रूट निकालेंगे प्लस माइनस क्या आ जाएगा 20। x की वैल्यू या तो प्लस में 20 या तो माइनस, तो हम प्लस वाले को लेंगे बट माइनस वाले को नहीं लेंगे। इसको हम, ये असंभव है क्योंकि ये असंभव है, इसकी वैल्यू जो है तो माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारा फाइनली जो चौड़ाई आ गया वो क्या है, 20 मीटर। अतः क्या हम कह सकते हैं कि चौड़ाई हमारी क्या है, 20 मीटर होगी, व लंबाई हमारी क्या होगी, 20 का डबल, 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका चौथा हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न स्थिति संभव है क्या, निम्न स्थिति संभव है। स्थिति देखिए कौन सी है कि यदि है तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए, यदि है तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 48 था। तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो माना एक मित्र की आयु क्या है, x वर्ष है, वह दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। क्यों होगी, क्योंकि दोनों का आयु का योग दिया है 20 दिया है। अथवा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर प्रथम मित्र की आयु x है और द्वितीय मित्र की आयु क्या है, y है, तो दोनों की आयु का योगफल क्या दिया है, 20 दिया हुआ है। ठीक, तो 4 वर्ष पश्चात चाहे हम ऐसे कर लें अथवा हम केवल एक ही चर का उपयोग करके कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। देखिए मैं एक ही चर से बता देता हूँ। प्रश्नानुसार क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष होगी। 4 वर्ष पूर्व इतना वर्ष होगा, वह
द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्ण, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 में 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल अर्थात x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 48 दिया है। इस स्थिति में इसको अगर हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि x का स्क्वायर माइनस ये 20x होगा और प्लस में ये क्या होगा? 112। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा। तो हम पाते हैं कि वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमारा ये a बराबर कितना है? 1 है, b बराबर माइनस 20 और c बराबर क्या है? 112। तो हम b का स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखते हैं। तो b का स्क्वायर इतना है। मूल की प्रकृति हम पहले चेक कर लेंगे कैसे आते हैं। ये 400 माइनस 448 आ रहा है, तो ये माइनस में 48। अतः यह स्थिति संभव बिल्कुल ही नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है कि क्या परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर का स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हम सलूशन देखते हैं। माना सलूशन नंबर 5 है। माना पार्क की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है व लंबाई कितनी होगी? ये दिया है परिमाप का आधा माइनस क्या कर लें? चौड़ाई। तो उसकी लंबाई निकल आएगी। क्यों? लंबाई गुणे 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप होता है। तो हमें यहाँ से लंबाई और धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 2। तो चौड़ाई चूँकि हमने x लिया है तो हमारा परिमाप बटे 2 प्लस ये लंबाई होगा। परिमाप हमारा 80 दिया है तो 80 बटा 2 और ये x को इधर कर देंगे तो माइनस इतना, तो ये आ जाएगा 40। तो फाइनली लंबाई क्या होगी? 40 माइनस x मीटर होगी। ये हमारी लंबाई निकल आई। तो प्रश्नानुसार हम क्या कर लेते हैं? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि दोनों का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया है? 400। तो लंबाई है x, चौड़ाई है 40 माइनस x इक्वल टू 400। तो यह आ जाएगा 40x माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 400। इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं तो इधर 0 होगा। x का स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में ये क्या है? 400 है। तो हम पाते हैं कि यहाँ एक वर्ग समीकरण आ गया है और इसका हम हल करेंगे। तो इसको सबसे पहले हल करने के लिए हम लिख लेते हैं पहले इधर कि 0 इज इक्वल टू कितना था? 0 इक्वल टू
एक्स का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 दिया है की तुलना हम किससे करेंगे? वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर हम क्या पाते हैं? a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है माइनस में 40 व c बराबर क्या है 400 है। जैसे ही हम मूलों का अस्तित्व की चेकिंग करते हैं कि हमारा d बराबर क्या होगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम वैल्यू रखेंगे तो d बराबर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 400 है, तो यह आ जाएगा 1600 और 4 कम 4 चौक 1600, ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अर्थात मूल कैसे होंगे? मूल बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम मूलों को ज्ञात करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान क्या होगा 2a। तो x बराबर माइनस बी मतलब माइनस और माइनस में 40 और प्लस माइनस डी का 0 आया है वैल्यू 1 इंटू कितना है a 1 है। फाइनली हम ये प्लस में 40 आ जाएगा, a/2 मतलब x 20 आ रहा है। तो हमारी जो चौड़ाई होगी सीधे निकल आई है। अतः चौड़ाई क्या है 20 मीटर है व लंबाई हमारी कितनी है 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगी 20 मीटर होगी। अर्थात पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना क्या है? संभव है।